हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणु अग्रवाल खुशी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी एग्जाम नीट है, चाहे इंजीनियरिंग के हैं, चाहे बीएससी के हैं, एमएससी के हैं, बी है, बीकॉम है, एमकॉम है, सीए है, साहब सबकी एग्जाम होनी है। उनकी डेट निश्चित है। अब निश्चित का मतलब ये है कि डेट आगे पीछे हो सकती है। ये जो डेट हट रही है ये भी आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हटाई जा रही है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप पॉजिटिव सोच को सोच के रखिए कि हमारी सेहत को देख के एग्जाम हटाए जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम होने हैं। अब तो विद इन 1 मंथ आपके एग्जाम हो ही जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। आपकी पढ़ाई के टिप्स को बताने के लिए आज मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। तो एक ऑथर कॉल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से जो मैंने ये टिप्स है वहां से लिए हैं, आपको बता रही हूँ मैं। तो दो प्रकार की हमारी जो पढ़ाई है वो दो प्रकार की होती है, डीप पढ़ाई, डीप स्टडी, डीप वर्क और शैलो वर्क। शैलो वर्क आप जानते हैं कि हम ऊपर ऊपर की पढ़ाई कर लेते हैं। कोई भी काम है हम बिल्कुल तन्मयता से लीन होकर नहीं करते, केवल चलाऊ काम जिसे कह सकते हैं एक आम भाषा में। तो जब हम डीप वर्क करते हैं तो वो काम कंसंट्रेशन से होता है। शैलो वर्क ऊपर से काम कर लिया धीरे से, हम उस काम को हम फेसबुक, व्हाट्सएप मैसेज, हम एक काम के साथ 4 काम करते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, डीप वर्क करिए। डीप वर्क कैसे करते हैं इसके भी मैं आपको जो किताब में लिखा है, बड़े बड़े नाम, उस हम जो है 4 प्रकार के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो है जो टॉप पे चाहते हैं, जो चाहते हैं हम अपने यूपी में नाम करें, हमारी यूपी में रैंक आए, हमारी ऑल इंडिया रैंक आए। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो अपनी रैंक चाहते हैं। तो जो अपनी रैंक चाहते हैं वो नंबर 1 हो गए। डीप वर्क में सबसे ज्यादा डीप वर्क, पहली थ्योरी हमारी डीप वर्क की है। डीप वर्क में 4 प्रकार के वर्ग हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। तो पहला जो चाहते हैं ऑल इंडिया वर्क, ऑल इंडिया रैंक आए, हमारी यूपी में रैंक आए, ऑल इंडिया रैंक आए, तो ऐसे हम गोल्ड मेडल लाए। तो ऐसे कौन से वे? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मीन्स कि आप बिल्कुल संन्यास की तरह कमरे में बंद हो जाइए और केवल अपने पढ़ने खाने से आपको मतलब होना चाहिए और आप जरूर ही जीतेंगे। तो ये मैंने पढ़ी तो आज है ये वाली थ्योरी बुक में, लेकिन मैं इसे अप्लाई 92 में कर चुकी हूँ जब मैंने एमएससी की थी। तो मैंने भी एक ही महीने में एमएससी का काम करके ऐसे ही अपना रिजल्ट लाई थी। तो आप 1 महीने की तैयारी करके आप जुट जाइए तो ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। अब दूसरे तरह के हुए जिन्हें रैंक लानी है, अच्छा कॉलेज चाहिए, रैंक लानी है, तो वो क्या करेंगे? लाइब्रेरी तो जा नहीं सकते हम। नंबर 2 कैटेगरी आती है जो बच्चे रैंक चाहते हैं, अच्छी रैंक चाहते हैं कि हमारी अच्छी रैंक आए, यूपी में रैंक आ जाए, ऑल इंडिया ना भी आए तो कोई बात नहीं, यूपी में तो आई जाए। तो वो बच्चे क्या करेंगे? लाइब्रेरी में जाके बैठे। लाइब्रेरी में नहीं जा सकते हम क्योंकि लॉकडाउन है, तो अपने घर में, अपने कमरे में लाइब्रेरी ही बना ले और केवल जब उन्हें जरूरी हो तभी कमरे से बाहर आए और अपने आप को 1 महीने के लिए बिल्कुल अपनी पढ़ाई को सन्यासी की तरह तपस्या कर ले। 1 महीने की रिजल्ट आपके सामने आएगा और वो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ये आप शायद नहीं जानते। तीसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें चाहते हैं हमें सिलेक्शन हो जाए, हम बस पास हो जाए। तो वो क्या करेंगे? 1 घंटा पढ़े, आधा घंटा थोड़ा खेल खा ले, फिर 1 घंटा पढ़े, लेकिन उस 1 घंटे में सोशल मीडिया नहीं होनी चाहिए। चौथी तरह के लोग ऐसे हुए, कैटेगरी ऐसी है जो लेडीज जो शादी के बाद पढ़ रही हैं, घर की जिम्मेदारी को निभाकर पढ़ रही हैं, उन पे टाइम कम है, तो जब भी उन्हें टाइम मिले तभी वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त होकर अपनी पढ़ाई को अंजाम दें। क्योंकि शादी के बाद पढ़ना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो 2 जिम्मेदारी निभा रहे हो, पढ़ाई की भी और उसकी भी। तो ये 4th कैटेगरी के वो व्यक्ति हैं जो शादी के बाद पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे हैं। तो वो अपने काम के बाद अपने काम को निपटा के थोड़े थोड़े बीच बीच में जब भी उनको टाइम मिलता है और अपनी पढ़ाई को अंजाम दें। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप 2 जिम्मेदारी निभाते हो ना, आपको नींद नहीं आएगी। और आप ऐसा करके देखना, और अगर होता है तो मुझे बताना कि आपको नींद नहीं आएगी। अब
पहला कैटेगरी तो हमारी थी डीप वर्क, दूसरी हमारी कैटेगरी है एम्ब्रेस बॉर्डरिम। एम्ब्रेस बॉर्डरिम में हम क्या करेंगे कि हम प्लानिंग बनाते हैं, अपनी सुबह जो हमें काम करना है उसकी हमें प्लानिंग बनानी है। अब ये तो हो नहीं सकता कि जो हम सुबह प्लानिंग बनाएंगे वो हमारी सब पूरी फॉलो होगी, पर 20-80 का रूल तो हो ही सकता है। 80 तो आपको करना ही पड़ेगा इस एक महीने के लिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो इस एक महीने के लिए आप अपने काम को प्लानिंग बनाइए, उसको लिखिए और 80% उसको फॉलो कीजिए। हम खुद जानते हैं, तो छोटे बच्चे नहीं हैं हम कि हमें नहीं पता, हम खुद जानते हैं हमें क्या करना है, हम कहाँ अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो 80-20 के रूल में आप 80% अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजिए। थर्ड रूल आ गया क्विट सोशल मीडिया। अब मैम आपने ये क्या बात बता दी, क्विट सोशल मीडिया से कैसे हो सकते हैं हम, जबकि हमारी पढ़ाई ही सोशल मीडिया से, इंटरनेट से है, तो मोबाइल से कैसे दूर रख सकते हैं। यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हो कि आप इंटरनेट से पढ़ते हो। आजकल तो ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है, तो मोबाइल से तो हम दूर रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप में कंट्रोल रख के हम फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर से दूर रह सकते हैं। ये आपकी अपनी भलाई के लिए है। तो आप अपने केवल मोबाइल का यूज़ पढ़ाई के लिए कीजिए और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कम कीजिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके जो भी जहाँ भी आप चाहते हैं अपने कमरे में उसकी फ़ोटो लगाइए, उस कॉलेज की फ़ोटो लगाइए, और फिर आप देखिए दिन रात विजुअलाइजेशन करिए उस सपने का। सपने आपके होंगे, ऐसा मेरा विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा और आप ऐसा करते हो। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ड्रेन द शैलो। ड्रेन द शैलो मीन्स जहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको वॉच आउट करिए कि मैं टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो, आप जानते हो कि आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उस टाइम वेस्ट को आप अपने टाइम टेबल में से हटाओ, उसको प्रोडक्टिविटी बनाओ। ऐसा नहीं हो कि आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, आप दूसरे से फोन पे कह रहे हो अरे यार मैं तो 16 घंटा पढ़ा हूँ, लेकिन आपने कितना प्रोडक्ट किया, 2 आवर्स, 4 आवर्स। तो ऐसा नहीं, आप 4 घंटे पढ़िए, पूरे दिन पढ़े मत पढ़िए, लेकिन उसको प्रोडक्टिविटी से पढ़िए। तो इसी आप इन रूलों को फॉलो कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। और आपने मेरे रूल्स को फॉलो किया या आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊं इस पर भी आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। और मेरी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जेईई एडवांस 2019 का रिजल्ट आ गया है और मुंबई से कार्तिकेय गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। ये आपने रैंक लाया, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आपको इस बात से? इस बात से तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबका सपोर्ट है, सभी बहुत खुश हैं, कॉल्स बहुत आ रहे हैं और पूरी फैमिली बहुत खुश है। आपके सक्सेस का मंत्रा क्या है? क्या आपने किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी, कितने घंटे तक आप पढ़ाई किया करते थे? मेन चीज़ तो ये है कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर इंटरेस्ट होगा तभी आप उसे आगे लेके जा पाएंगे, उसमें डूब के उसे पढ़ जाएंगे। मतलब रैंक के लिए पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। और मैं दिन में 6-7 घंटा पढ़ लेता था। जेईई मेंस में आपका कैसे परफॉर्मेंस था और अभी का जो है अपने किस तरीके से अपने सक्सेस को अचीव किया है? जेईई मेंस में मेरी रैंक थी 18। तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जेईई मेंस के लिए मैंने जेईई मेंस के बाद जो 5 महीने बचे उसमें मैंने जेईई एडवांस के लिए तैयारी की। तो उसमें मेनली रिवीजन करना था और अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी थी। टफ हमने हर तरह के पेपर्स किए, टफ वाले भी किए, आसान वाले भी किए, लेंदी वाले भी किए, हर तरह के पेपर्स किए, तो उससे अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। हमारे साथ यहाँ पर कार्तिकेय के गुरु भी है, मेंटोर भी है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, कार्तिकेय ने बहुत अच्छा रैंक लाया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कार्तिक ने बिल्कुल जैसे एक शिष्य गुरु के एडवाइस को, दिशा को, निर्देश को फॉलो करता है, बहुत अच्छा फॉलोअर स्टूडेंट बना। और सबसे बड़ी बात है राइट वर्क द राइट टाइम राइट प्लेस, इस बात का ध्यान रखा। बाहर की दुनिया से टोटल आइसोलेटेड रहा। इसके पास कोई सोशल मीडिया कांटेक्ट नहीं, इसका मोबाइल फोन सिंपल है, गुरुकुल 800 रुपये का सैमसंग का, वो कोई स्मार्टफोन नहीं। पूरा स्मार्ट वर्क इसने अपने पढ़ाई के ट्रैक पे किया। अपनी पढ़ाई का लेजर था, सिस्टम का फॉलोअर था और टीचर्स का इसका पूरा एक ब्लाइंड फेथ था। जैसा टीचर्स बोलते थे वैसा करता था। और मेन इसकी बात थी आज की डोज आज पूरी करता था।
ट्रैक पर चलते चलते इसका लगातार एनालिसिस होता रहा। हमको लगा कि इसका धीरे धीरे जब आगे इसका फेस आ गया, एक बार रिजल्ट पे जब ऊपर आ गया तो इसने बाद में इसको मेंटेन कर लिया, कंसिस्टेंट अपना परफॉर्मेंस देता गया और आगे जब स्कोर टेस्ट होते गए उसमें अपना स्कोर दिखाता चला गया। बाद में तो इसका परफेक्शन के साथ से मिशन परफेक्शन चालू हुआ और आईआईटी जो 27 मई को एडवांस का एग्जाम हुआ उस दिन ये पूरा पेपर फोड़ के आया, पूरे नंबर जोड़ के आया, कुछ छोड़ के नहीं आया। कार्तिक आगे मेरा प्लान है कि आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लूँगा, ज्वाइन करूँगा।